सोचा है कि सूरज पर दिखने वाले कुछ मामूली से काले धब्बे हमारी पूरी दुनिया को अंधेरे में डाल सकते हैं। आज हम इन्हीं सनस्पॉट्स के पूरे रहस्य को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से ठप कर सकती है। ये धब्बे सिर्फ सूरज पर निशान नहीं है, बल्कि ये एक आने वाले खतरे का एक साफ साफ संकेत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सनस्पॉट्स हैं क्या? सूरज पर ये काले धब्बे बनते कैसे हैं? और सबसे जरूरी बात, ये इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं? ऐसे समझिए, सूरज जो है वो उबलती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसकी जो सतह है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। अब होता क्या है कि जब सूरज का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो वो गर्म गैस को सतह पर आने से ही रोक देता है, और इसी वजह से वो हिस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और हमें काले धब्बे की तरह दिखता है। बस इसी को सनस्पॉट कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये धब्बे ठंडे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां बर्फ जम रही है। ये सिर्फ सूरज के बाकी सतह के मुकाबले में ठंडे होते हैं। देखिए, सूरज की सतह का तापमान करीब 6300 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एक सनस्पॉट का करीब 4000। मतलब ये अब भी इतना ज्यादा गर्म है कि लोहा भी मोम की तरह पिघल जाए, और इसी टेम्परेचर के फर्क की वजह से ये हमें काले धब्बों जैसे दिखते हैं। तो ये बात दिमाग में रखनी होगी कि ये सिर्फ सूरज पर लगे दाग नहीं हैं। ये असल में सूरज की मैग्नेटिक एक्टिविटी के बहुत ही पावरफुल वार्निंग सिग्नल हैं। ये हमें बता रहे हैं कि सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा तूफान बन रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो धब्बे हैं, ये एक भयानक सौर तूफान में कैसे बदल जाते हैं, और कैसे वो तूफान सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ आ सकता है। चलिए समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है, पर उतना ही विनाशकारी भी। सनस्पॉट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो एक खिंचे हुए रबर बैंड की तरह उलझती जाती हैं, और जब तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो स्नैप करके टूट जाती हैं। इससे एक जबरदस्त एनर्जी का धमाका होता है। इसी को हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। और कभी कभी तो इस धमाके के साथ अरबों टन चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक पूरा बादल ही स्पेस में फेंक दिया जाता है। इसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, या शॉर्ट में CME। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। बात करते हैं उन दो विशाल सनस्पॉट्स की जिन पर इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हुई हैं। इनके नाम हैं एक्टिव रीजन 3499 और 3498। और इनके साइज का अंदाजा लगाना है तो जरा सोचिए, इनमें से एक सनस्पॉट ग्रुप हमारी पृथ्वी से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 गुना बड़ा है। जी हाँ, 4 गुना। इससे पता चलता है कि हम कितनी बड़ी एक नेचुरल फोर्स का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर खतरा डबल है। पहला AR 3499, जो कि साइज में बहुत बड़ा है और पहले से ही M क्लास के सोलर फ्लेयर्स छोड़ रहा है। ये वो फ्लेयर्स हैं जो रेडियो ब्लैकआउट करने के लिए काफी हैं। और दूसरा है AR 3498, जो अब घूमकर सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और इसमें एक पावरफुल G3 लेवल का जियोमैग्नेटिक तूफान लाने की पूरी क्षमता है। ये सब तो स्पेस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। ये जो कॉस्मिक वेदर है, ये हमारे प्लैनेट को कैसे प्रभावित कर सकता है। सौर तूफानों के 2 चेहरे होते हैं। एक तरफ है इसकी खूबसूरती, ये आसमान में बेहद सुंदर ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स बनाते हैं जो देखने में कमाल की होती हैं। लेकिन इसका दूसरा चेहरा एक बीस्ट यानी एक दानव जैसा है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को घुटनों पर ला सकता है। जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी के लिए ये तबाही ला सकते हैं। सोचिए, GPS सिस्टम फेल, मोबाइल नेटवर्क ठप, पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, और हमारे सैटेलाइट्स हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हवाई जहाज़ों को भी अपने रूट बदलने पड़ सकते हैं। और ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती हैं, वो ये कि जिस सूरज से हमें जिंदगी मिलती है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। और देखिए, इतिहास गवाह है कि ये कोई नई बात नहीं है। 1947 में अब तक का सबसे बड़ा सनस्पॉट ग्रुप देखा गया था। फिर 2014 में भी एक विशाल सनस्पॉट ग्रुप ने हमें चौंका दिया था, और अब 2024-25 में हम एक और सोलर साइकिल के बिल्कुल पीक पर पहुंच रहे हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे बड़े तूफानों का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर बनी है। लेकिन क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमारे अपने ही तारे, सूरज की ताकत का सामना करने के लिए बनी है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद बहुत जल्द ढूंढना होगा। धन्यवाद।